अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फैक्टराइज करना है इसको हमने। पार्ट 1 है हमारे पास 8x की 3 प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ पे हम सोल्व लिखेंगे। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी की 3। इसको हम ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूला ओपन करेंगे। a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। पहले आप लोगों ने a का स्क्वायर लेना है, उसके बाद क्या, b का स्क्वायर लेना है। इसको हम सोल्व करेंगे इसी मेथड से। अब हमारे पास a 8x की 3 है, b हमारे पास क्या है 1। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। उन्होंने हमें ये वाली चीज दी हुई है, इसको हम देखेंगे ये हमारे पास ये वाकई फार्मूला यही यूज हो रहा है या नहीं। हमारे पास है 8x की 3 8। अब देखो, अगर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, हमारे पास 8 आता है। 2 टू द 4 4 टू द 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x की 3। a हमारे पास क्या है 8x की 3, तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 2x की 3 प्लस a हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 a हमारे पास क्या है 2x, b हमारे पास क्या है 1, b का 3 हम लिखेंगे, हमारे पास b क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 की 3। हमारे पास ये फार्मूला है, फार्मूला हमें याद होगा तो हमें ये क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है a की 3, a हमारे पास क्या है 8 x की 3 प्लस b। देखो हमने ये जो 2 लिखा है वो किस लिए लिखा है, 2 को अगर हम 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x की 3। तो हमने क्या किया 2x की 3 आ गया प्लस 3 a हमारे पास क्या था 2x, b हमारे पास क्या था 1 प्लस 3 a 2x आ गया हमारे पास। b का स्क्वायर हमारे पास क्या था 1 प्लस a की 3। ये जो फार्मूला था ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये देखो, ये जो हम इसको हल करेंगे हमारे पास ये वाली चीज आती है, देखते हैं। देखो इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8x की 3 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 12x का, ये x का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको 12x के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही चीज आ जाएगी। प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास 1 आएगा। 3 टू द 6x प्लस 1 का अगर हम क्यूब लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ये इसे क्यूब कहते हैं 3 को। जब हमारे पास ये वाली चीज इसके बराबर है तो ये हमारे पास फार्मूला, ये देखो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हमने ओपन किया, ये चीज आ गई है। जब ये वाली हमारे पास यहाँ पे इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी का 3। तो a हमारे पास क्या था 2x प्लस b हमारे पास क्या था 1। तो हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला ये है, हमने इसको सोल्व किया, क्वेश्चंस को किया, हमारे पास क्या आ गया ये। इसको हमने हल किया तो हमारे पास यही वाला क्वेश्चन आ चुका है। जब ये वाली चीज इसके बराबर है, ये चीज जब इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी है, तो हम ये वाला आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 1 का क्यूब। पार्ट 2 है हमारे पास 27 a की 3 प्लस 108 a का स्क्वायर b प्लस 144 a b का स्क्वायर प्लस 64 b की 3। इसको हम सोल्व करेंगे, इसमें भी हमारे पास यही वाला फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास ये a है, ये हमारे पास b है, तो यहाँ पे हमारे पास यूज होगा a प्लस बी की 3, a की 3 प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की 3। ठीक है, अब देखो a हमारे पास ये है, b हमारे पास क्या है 64। अब हम ये देखेंगे 27 किसका क्यूब है। अगर हम करें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करें, 3 3 द 9 9 3 द 27, क्यूब हमारा जो है वो किसका है 3 का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 a की 3। यहाँ पे हमारे पास क्या है a की 3, a हमारे पास क्या है 27। 27 जो है उसका क्यूब हमारे पास क्या बनता है 3। ये a का क्यूब था वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब b हमारे पास क्या है 64, इसका हमारे पास क्यूब क्या बनता है 4। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 द 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 64। अब हम यहाँ पे b की जगह 4 ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 4 था, यहाँ पे हम करेंगे 4 b का क्यूब। यहाँ पे हमारे पास था a 3
ए हमारे पास क्या है 3a का स्क्वायर, बी हमारे प्लस 3a हमारे पास क्या है 3a, बी हमारे पास क्या था 4b प्लस बी का हमारे पास क्या था 4b की 3। इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 ए का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 108 ए का स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर ऊपर था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बी के स्क्वायर के ऊपर 3 सीधा 9, 4 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 64 बी का क्यूब। आप लोगों की मर्जी है ये स्टेप आप लोग करो या ना करो, ये एक्स्ट्रा स्टेप है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। ये यहाँ तक भी हम ये कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने फार्मूला किया है, ये हमारे पास इस तरीके से है। तो जब हम ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो हम ये आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस बी का क्यूब, अब a हमारे पास क्या था 3a, b हमारे पास क्यूब क्या था, b हमारे पास क्या था 4b, ये हमारे पास क्या बन गया क्यूब। पार्ट 3 है हमारे पास x की 3 प्लस 18 x का स्क्वायर y प्लस 108 x y का स्क्वायर प्लस 216 y की 3। इसको भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे, फार्मूले के तरीके से। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी की 3, a की 3 प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 216। अब हमने ये देखना है 216 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो a हमारे पास क्या है x का क्यूब, b हमारे पास क्या है, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a हमारे पास है x का क्यूब, b हमारे पास क्या है 6 का क्यूब, 6y का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये a है ये b है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 3, a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर ऊपर, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। b हमारे पास क्या था 6y, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6y प्लस 3, a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 6y प्लस b का 3। अब देखो ये अगर हम इसको सोल्व करेंगे, जो मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ स्टेप वो एक्स्ट्रा ही है, अगर आप लोगों की मर्जी करना चाहो या नहीं, अदरवाइज आप लोग ये यहाँ तक भी कर सकते हो। देखो ये जो अगर हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब ये वाला आंसर, ये हमारे पास फार्मूला है, जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, स्टेप करवा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आ जाएगा x की 3 प्लस 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 18 x का स्क्वायर y प्लस यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था b का स्क्वायर 3x आ जाएगा। 6 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 108 x y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका क्यूब लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 116 y की 3। देखो ये वाली चीज हमारे पास इसके बराबर है। जब हमने ये वाला फार्मूला ओपन किया है, ये वाली हमारे पास आंसर तकरीबन इसके बराबर आ रहा है, तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी हमारे पास इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो चीज इसके बराबर हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का क्यूब। a हमारे पास क्या था x, b हमारे पास क्या था 6y का क्यूब था हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है आंसर, हमारे पास फार्मूला, इसके अंदर हमने ये वाली चीजें पुट की हैं। पुट करने के बाद हमारे पास यही वाला आंसर आ रहा है। तो ये वाला जो आंसर है ये इसके बराबर है, तो ये वाला हमारे पास इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखना होता है। ये उन्होंने हमें ओपन करके दिया हुआ है, जब हमने इस फार्मूले को क्लोज किया है तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। पार्ट 4 है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे a माइनस बी का 3। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 a b का माइनस b की 3। यहाँ पे हम लिखेंगे a की 3 हमारे पास क्या है
8। 8 का हमारे पास क्यूब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। हमारे पास आ जाएगा 2 x की 3। b हमारे पास क्या है? a हमारे पास ये है और b हमारे पास क्या है? ये। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? x की 3 y की 3। तो इसका मतलब ये है कि a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास 125 है। अगर हम यहाँ पे करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 द 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 125। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5, 5 का क्यूब माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे b की 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5y का क्यूब माइनस 3। a हमारे पास क्या है? 2x का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है? 5y प्लस 3। a हमारे पास क्या है? 2x। b हमारे पास क्या है? 5y का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 x की 3 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 60। 60 x का स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 50। 50 को 3 से करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। 50 एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 125 y की 3। अब देखो ये जो चीज है वो हमारे इसके इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो ये भी हमारे पास इसके इक्वल है। तो यहां हम लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब। a हमारे पास क्या है? 2x। b हमारे पास क्या है? 5y का क्यूब। ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।